हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नूर हुसैन है और मेरी रिसेंटली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन हुई है। मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ये रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ हमें ये बताएं कि नोट्स आपने कैसे बनाने हैं। नोट्स बहुत क्रिटिकल हैं। नोट्स इधर मेक इट और ब्रेक इट। सीरियसली आपका पूरा जो सीएसएस है वो आपके नोट्स पे उसका दारोमदार है। आपने ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपने जो 2-3 दिन लगा के टॉपिक कवर किया है वो आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकें। और नोट्स आपके कंप्रिहेंसिव होने चाहिए, उनमें फैक्ट्स भी होने चाहिए और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए। तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से बनाएं। मैं तो ये कहूँगा कि आप टाइप्ड नोट्स बनाएं, वर्ड में बनाएं, क्योंकि वो अपडेट भी हो सकते हैं और उसमें एडिटिंग भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि आप पिक्चर्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और कल को जब आप वो टॉपिक करके आगे जा चुके हैं और आपको कोई और जो है पिछले टॉपिक के बारे में फ़ैक्ट पता चले तो आप जाके अपने उस फाइल में वो फैक्ट अपडेट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप डिजिटल नोट्स बनाएं, दे विल रियली हेल्प यू अलॉट। और फर्स्ट करें, मैं वाटर क्राइसिस पर नोट्स बना रहा हूँ और इस वक्त आप इमेजिन करें कि मुझे कुछ भी नहीं पता वाटर क्राइसिस का, तो मैंने कैसे नोट्स बनाए और मैं कैसे बनाऊंगा। कि सबसे पहले तो आप टॉपिक का ऊपर नाम लिख लें, ये तो जाहिर सी बात है। फिर आपने इस तरह करना है कि अपने रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने हैं कि आपने क्या उसके बारे में फाइंड आउट करना है। आपने रैंडमली चीज़ें नहीं पढ़ना शुरू कर देनी, यू नीड टू हैव अ प्लान इन माइंड कि आपने रिसर्च करनी किस पे है। तो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, वो क्या वजूहात हैं जिससे पाकिस्तान में ये क्राइसिस आया है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज़ है जो मुझे लगता है मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। तो ये सारी डायमेंशंस जो है मैं ऐड कर लूँगा। सबसे पहले जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये है कि करंट सिचुएशन क्या है। फिर ये भी देखना है कि पाकिस्तान में वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, मुझे लगता है ये भी एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। फिर ये डेफ़िनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये क्या वजूहात हैं कि ये पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल आई है। फिर हमें ये देखना है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सॉल्यूशंस। फिर अपने ज़हन में ये भी रखें कि अगर आप पाकिस्तान की कोई पॉलिसी देखना चाह रहे हैं तो उस पे भी रिसर्च करेंगे। अब आप ये देखें कि ये वो सारी डायमेंशंस हैं जहाँ से हमारी रिसर्च वो स्टार्ट होगी। और इस वक़्त हमें कुछ भी नहीं पता। आप इमेजिन करें कि आपको कोई एक एक फैक्ट भी नहीं पता इसका और आपने कहीं से स्टार्ट करना है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने इन डायमेंशंस के ऊपर रिसर्च करनी है। अब ये हो गया है और अब आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। तो आप गूगल पे जाएँ और इस पे रिसर्च शुरू करें, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब आप देखें कि इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं। इसमें हम ये डॉन का सबसे पहला जो है आर्टिकल वो ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने रैंडमली आर्टिकल्स नहीं पढ़ने कि आप बस आर्टिकल्स पढ़े जा रहे हैं। जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ उसी पे आर्टिकल पढ़ना है और उसमें से इंपॉर्टेंट बातें जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। अभी हम शुरू में ही देखते हैं कि ये कह रहा है कि पाकिस्तान बिग आर्ग्यूबली बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ वाटर स्कार्सिटी। The country faces acute water scarcity by 2025 and will be the most water-stressed country in South Asia within 2 decades. ये एक important fact है। फिर आगे है almost 30 million Pakistanis have no access to clean water. ये भी important है। हम ये पूरे का पूरा जो 2 लाइन्स हैं ये कॉपी कर लेते हैं और हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इस तरह से आपने अपनी रिसर्च करनी है। एक चीज़ आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आपने वो कॉपी करनी है और इसमें ऐड कर देनी है। और जैसे-जैसे आपको जो चीज़ें हैं वो इसमें मिलती जाएँ, जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप उसमें वो ऐड करते जाएँ। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आर्टिकल पढ़ते-पढ़ते नीचे आया हूँ और मुझे उसमें कोई और चीज़ नहीं मिल रही, तो मैं वापस चला जाऊँगा और मैं गूगल पे दोबारा कुछ और रिसर्च कर सकता हूँ कि इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान क्या हैं। अब ये मैं आर्टिकल खोल लेता हूँ। अब ये देखें इस आर्टिकल में कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस लिखे हुए हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज़, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज।
अब मैंने अपने नोट्स में ये जो फैक्टर्स हैं ये ऐड कर देने हैं, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज। आपने सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने, इनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड वो भी इनके नीचे डालनी कि क्लाइमेट चेंज अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है। अब आपको जो भी आर्टिकल पढ़ के, बुक से, ऑनलाइन कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इन हेडिंग्स के जो अंडर नीचे ऐड करते जाएं। इस तरह आपके जो नोट्स हैं वो फैलते जाएंगे, एक्सटेंड होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, और आपके नोट्स जो हैं वो रिवाइज भी हो सकते हैं क्योंकि वो डिजिटल होंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब फर्ज करें अगर आप वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट कोट करना चाह रहे हैं, वो रिपोर्ट खोल लें, उसको पढ़ लें, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको बात लगती है, कोई फैक्ट लगता है, कोई कॉन्सेप्ट लगता है, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, करंट सिचुएशन ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, इसमें मैंने बेसिक जो उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। वाटर अवेलेबिलिटी हैज प्लमेटेड फ्रॉम अबाउट 5000 मीटर क्यूब पर कैपिटा इन द अर्ली 50s टू लेस देन 1500 मीटर क्यूब पर कैपिटा टुडे। और इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर पाकिस्तान ऐड कर दिया है कि पाकिस्तान में पानी की जो अहमियत है वो क्या है। मोर देन 90% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू इरिगेशन एग्रीकल्चर। 65% से ज़्यादा लोग जो हैं उनका ज़रिया माश एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और उसका जो है फर्दर पानी से जुड़ा हुआ है। फिर मैंने फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर क्राइसिस ऐड कर दिया। उसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, इनिशियल सक्सेसेस ऑफ 30 इयर्स के पहले पाकिस्तान में पानी जो था वो वाटर सरप्लस था। हमारे पास मल्टीपल डैम्स थे, 60s 70s में बहुत अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन उसके बाद जो है हम वी फेल टू बिल्ड एनी मेजर डैम। और फिर उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लेकिन आप देखें बेसिक आइडिया नोट्स बनाने का वो ये है कि आपने उनको बिल्ड करते जाना है। आप एक महीने बाद कोई और चीज़ पढ़ें, आपको उसमें कोई चीज़ मिल जाती है वो वाटर से रिलेटेड है, आप अपनी वो फाइल खोलें और उसमें वो ऐड करते हैं। इस तरह से देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस है। ये बहुत ही लेंथी नोट्स हैं, इतने आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने नेशनल वाटर पॉलिसी पढ़ के उसको भी कंसाइज करके यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये नोट्स बिल्कुल इसी टेक्निक से मैंने बिल्ड किए हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब मुझे कोई भी अच्छा फैक्ट या कॉन्सेप्ट मिलता था मैं इसमें ऐड कर देता था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने डिजिटल नोट्स के अंदर तस्वीरें भी ऐड करनी है। अब फर्स्ट करें मैं इसमें डालता हूँ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर इमेजेस में मैं गया, और ये इमेज जो है इसमें पाकिस्तान का जो इंडस रिवर सिस्टम है ये नज़र आ रहा है। तो मैं इस पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक विजुअल भी आ गया है फॉर रेफरेंस कि पाकिस्तान में दरिया कहाँ पे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारा कुछ जो है फाइनल पेपर में कैसे ट्रांसलेट होगा। तो आप ये देखें कि ये सारी जो आपकी एफर्ट है वो फाइनल पेपर में भी रिफ्लेक्ट होगी। ये मेरा एक मॉक पेपर है, और इसमें वाटर क्राइसिस पे ही एक सवाल आया हुआ है, और उसमें मैंने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स इकट्ठे किए थे उनको यूज करके ये एक डायग्राम भी बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी टू ओवरकम द वाटर क्राइसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉलिसी 2018। तो मैंने वाटर पॉलिसी को भी रेफर कर दिया, और दूसरा मैंने जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज थी, जो डिफरेंट सॉल्यूशंस थे, वो एक डायग्राम के ऊपर बना दिए। और ये डायग्राम मैं इसीलिए बना पाया क्योंकि मैंने एक विजुअल, उसकी तस्वीर भी अपने पास पहले रखी हुई थी, उसको समझा हुआ था। इस तरह आपने स्मार्टली प्ले करना है, और उस एक डायग्राम के अंदर मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस दे दिए हैं। जैसे आप ऊपर से देखें कि कंप्लीटिंग द अमीर भाषा डैम, ये यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मैंने ऐड कर दिया है। फिर बिल्डिंग कंसेंसस ऑन कालाबाग, वो इस जगह पे ऐड कर दिया। हो सकता है इसकी लोकेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो। फिर बिल्डिंग स्मॉल स्केल डैम्स मैंने यहाँ बलूचिस्तान में रेफर कर दिया है। फिर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स, ये पंजाब में आ गया है। फिर रिवैम्पिंग द इरिगेशन सिस्टम
ये थोड़े से मैंने इरिगेशन सिस्टम बनाया जो मेन रिवर से निकल रहे हैं। फिर बिल्डिंग रेन कैचर सिस्टम, और ये कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ताकि पानी को प्योरीफाई किया जा सके, डिसैलिनेशन प्लांट्स, और दूसरे जो हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी ज़रूरी हैं। इस तरह आप देखें कि बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके एक ब्लैंक फाइल से आपने शुरू करके इवेंचुअली वो पेपर तक कैसे वो एक चीज़ आएगी। तो इस तरह से आपने अपने नोट्स जो हैं वो बिल्ड करने हैं, और मैं ये अपनी फाइल भी शेयर कर दूंगा वाटर क्राइसिस की। आप इसको देखें, आप इसको स्टडी करें कि नोट्स कैसे बने हुए हैं, और इस टेक्निक पे आपने चलना है। एंड यू हैव टू गो टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप, और सारे का सारा सिलेबस आपने इस तरह कवर करना है। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत कोई इस टेक्निक की समझ आई होगी कि आपने डिजिटल नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको उसमें क्लैरिटी भी ले आऊँगा और आपको गाइड भी कर दूँगा। थैंक यू।